दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से बीजेपी से सांसद हैं। उनका कुछ दिन पहले यादव समाज को लेकर के एक बयान आता है। वो खुद उसी समाज से आते हैं। उनका एक बयान आया था कि असली यादव देश के, बाकी सब अखिलेश के। तो वो जो उनका एक टारगेट पॉइंट था वो भी यादव समाज के लिए वहीं से आते हैं। जबकि उनके जो भाई हैं विजय लाल यादव, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता कह सकते हैं या कार्यकर्ता कह सकते हैं या गायक कह सकते हैं। तो ऐसा बयान क्यों आ रहा है उनका, जबकि आजमगढ़ में चुनाव हुआ था तो उन्होंने यादव समाज से बहुत सारे वादे किए थे और उस समय भी इनको यादव समाज ने बहुत साथ दिया और कहीं ना कहीं जो दिल्ली पहुंचे हैं तो बहुत बड़ा योगदान है। मेरे साथ डॉक्टर अनिश यादव जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करूंगा मैं कि सर कैसे देखते हैं कि चुनाव के समय तो वही यादव समाज इनके काम आया, सब कुछ किया, फिर सैफई में ऐसी घटना होती है, नेताजी का स्वर्गवास होता है, उसी बीच में इनका बयान आना कि बाकी जो यादव हैं वो अखिलेश के हैं और जो वैसे हैं वो देशभक्त हैं। कैसे बयान है ये? देखो साहब, बड़ा पहली बात तो ये कि इस समय किसी भी यादव जाति हो या फिर कोई पिछड़ी जाति का नेता हो, उसको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। पिछड़ों के, गरीबों के, शोषितों, वंचितों के एक बहुत बड़े महानायक या हम कह सकते हैं कि भगवान तुल्य माननीय नेताजी का निधन हुआ है। और सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, बाकी देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए वो प्रेरणा स्रोत रहे हैं और समाजवाद के अगर वो जीवंत उदाहरण रहे। और हम सब लोगों का सौभाग्य रहा कि हम सब लोगों ने उनकी राजनीति का दौर देखा, उनका राजनीति करने का तरीका देखा, उनका आम लोगों के लिए काम करने का तरीका देखा। तो हम सब लोगों ने उन चीज़ों को देखा है। तो मानवता के नाते कम से कम महीने 2 महीने इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए थी। अब चलिए, जब उन्होंने ये बात की है कि यादव देश के और अखिलेश के, तो पहली बात तो निरहुआ जी ये बताएं कि वो समाजवादी पार्टी से खुद चुनाव लड़ चुके हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यादवों के, अखिलेश यादव जी के अलावा और भी तमाम नेता हैं। लालू जी हैं, तेजस्वी जी हैं, कांग्रेस में भी तमाम नेता हैं, देवेंद्र यादव जी हैं, माननीय कैप्टन अजय सिंह यादव जी हैं, साउथ इंडिया में भी बहुत नेता हैं। तो इस तरह का जो बयान है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक अपरिपक्वता, और या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो जिस प्रोफेशन में वो हैं, वो एक अभिनय करता है, भोजपुरी नायक कलाकार हैं, तो उन्होंने अपनी ही भाषा में बात की है। उन्होंने एक नाटक कलाकार की तरह ही बात की है और वो हंसी के पात्र बन गए हैं। अब दूसरा सवाल जो इसमें उठता है वो ये है कि अहीर रेजिमेंट के लिए बड़ी हामी भरते थे कि साहब हमें आप सांसद बना दीजिए और हम संसद में अहीर रेजिमेंट की मांग करेंगे और अहीर रेजिमेंट बनवाएंगे। संसद भी बन गए, उनको बंगला भी अलॉट हो गया, संसद का एक सत्र भी चला गया और निरहुआ जी के नाम पे, अहीर रेजिमेंट के नाम पे मुंह से आ भी नहीं निकला अब तक। और जो लोग उनसे मिलने जाते हैं अहीर रेजिमेंट के लिए, वो उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं, दूसरी चीज़। और तीसरी जो बात आपने कही, उनका खुद का सगा भाई अभी समाजवादी पार्टी में है। तो इस तरह का बयान मैं कहना चाह रहा हूँ निरहुआ जी से कि आप यादव समाज के नेता हैं तो आपको समाज की बात करनी चाहिए, आपको समाज के उत्थान की बात करनी चाहिए। आप समाज के जो शोषित वंचित लोग हैं, जो समाज में ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी बेहतरी के लिए आप क्या काम कर सकते हैं। जनता ने आपको बहुमत दिया, जनता ने आपको संसद में पहुंचाया और तकरीबन आपको 2024 तक का मौका है, 2 साल का समय है। आप कुछ अच्छा कीजिए, जनता के लिए काम कीजिए। इस तरह के अगर आप बयान देंगे तो कहीं ना कहीं आप जो है अपनी राजनीतिक स्तर को गिरा रहे हैं। लोगों के बीच में जो आपकी छवि है, छवि को धूमिल कर रहे हैं। तो अपनी छवि को बना के रखिए। अब यूँ तो कई लोगों ने उनको ट्रोल भी किया, उन्होंने कहा है साहब असली यादव, कई लोग, मैंने भी ट्वीट किया है इसी टाइप का कि असली यादव जंग में और बाकी यादव संग में। तो जो नकली यादव है वो संघ में है, क्योंकि संघ के लोगों ने कभी भी आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। संघ के लोगों ने हमेशा अंग्रेज़ों की मुखबिरी करने का काम किया। संघ के लोगों ने हमेशा जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनको मरवाने का काम किया है। तो इस तरह के जो आचरण है वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे हैं कि निरहुआ जी किसी खीज में हैं, किसी फ्रस्ट्रेशन में हैं, किसी तनाव में हैं और उनको डर है, उनको कहीं ना कहीं भय है कि उनकी जो सीट है वो खतरे में है। उनके ऊपर हो सकता है बीजेपी की तरफ से प्रेशर हो सकता है बीजेपी उन्हें मोहरा बना रही हो। अगर ऐसी कोई बात है तो वो
सामाजिक मंच पे आए, हम लोगों से अपने दिल की बात कहें कि हाँ भाई मैं भारतीय जनता पार्टी में चला गया हूँ, मेरे ऊपर कोई प्रेशर है, मेरे ऊपर कोई दबाव है, तो हम उनकी मदद करेंगे, उनको हम उस शिकंजे से निकालने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन इस तरह का बयान ना दें जो हकीकत है। मुझे ऐसा लग रहा है उनके साथ कोई दिक्कत है, बीजेपी में उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है अमित शाह के जरिए, मोदी जी के जरिए, योगी जी के जरिए कि आप इस तरह के बयान दें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से निरहुआ जी को ये संदेश देना चाहता हूं कि अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप हमें अपनी समस्या बताएं, हम सब लोग मिलकर आपकी समस्या का निराकरण करेंगे और आपको भारतीय जनता पार्टी के चंगुल से छुड़वाएंगे। देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ, वैसे तो पॉलिटिकल बात मैं नहीं करता हूँ इस चैनल पर ख़ास तौर से, लेकिन अगर बात की जाए कि यादव समाज के नेता कौन कौन सी पार्टी में, तो समाजवादी में है, बीजेपी में भूपेंद्र यादव जी हैं, सुधा यादव जी हैं, कांग्रेस में कैप्टन अजय यादव जी हैं, अजय सिंह यादव जी, बहुत सारे ऐसे नेता तमाम पार्टियों में बैठे हुए हैं। तो चलिए, राजनीतिक बात आपकी अलग होती है और राजनीतिक विचारधारा है, आप जगह जगह है, हमें अच्छा लगता है कि हमारे समाज के लोग जगह जगह बैठे हुए हैं, अपना वहाँ पे उनको मान सम्मान सब कुछ मिला हुआ है। लेकिन आप एक जाति को लेकर के खास तौर से आप उसी जाति से आते हैं, और समाजवादी पार्टी ने तो इनको यश भारतीय सम्मान भी दिया था। यश भारती भी मिला है, एक बार उससे ये चुनाव भी लड़े हैं। और ये तो वही बात हो गई कि आप जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद कर रहे हैं। मैं तो समाजवादी पार्टी से भी नहीं हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी हूँ, लेकिन फिर भी हमारे लिए समाज पहले। राजनीति कीजिए आप, लेकिन राजनीति का स्तर इतना मत गिराइए कि आप मतलब समाज में बैठने लायक ना रहें, आप समाज में किसी से बोलने लायक ना रहें। समाज से ही हमारी पहचान है और राजनीति का अपना एक स्तर बना के रखना चाहिए। हमें राजनीति की गरिमा बना के रखनी चाहिए और राजनीति में इतना ओछापन नहीं दिखाना चाहिए। तो दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को ये समझना चाहिए। सबसे पहले तो मैं जो अहिर रेजिमेंट को उनका वादा था आजमगढ़ चुनाव में, वो उनको कहीं ना कहीं अगर याद आता हो तो याद आ जाए, नहीं तो हम भी याद उनको दिलवा रहे हैं। और मिलते भी नहीं है, मैं दिल्ली में मौजूद हूँ, दिल्ली में उनका बंगला ही पता नहीं लगता, उनका बंगला कहाँ अलर्ट हुआ है, दिल्ली में रहते भी नहीं है, आजमगढ़ में भोजपुरी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं वो, तो मिलते तो हैं नहीं। वो जिस बात को जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ते, कहीं ना कहीं यादव समाज को सभी लोगों को वहाँ पर आश्वासन मिला था कि हाँ मैं जैसे दिल्ली पहुँचता हूँ तो संसद में और मोदी से अरेंजमेंट के बारे में बात करूँगा। उसके बाद उन्होंने बात भी नहीं की, उसके बाद ऐसे उलझुल बयानबाजी आती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगली बार ऐसी बयानबाजी उनकी ना आए और मिलते हैं तो अरेंजमेंट के ऊपर बात की जाएगी, वो सारी चीज़ें उनको दोबारा याद दिलवाने की कोशिश भी की जाएगी। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तभी के लिए निरहुआ जी ऐसे बयानबाजी मत दीजिए, और समय हो तो मिलिए, और दिल्ली में कहाँ रहते हैं हम लोग पता करके आपसे मिलेंगे और अरेंजमेंट पे बात भी करेंगे, वादा आपको याद भी दिलवाएंगे। अभी के लिए जय श्री कृष्णा।